हेलो गाइस, दिस इज सुमन, योर मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका अल्फा बीटा स्टडी यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम करेंगे मैथ्स के फोबिया का दी एंड। महासंग्राम की सीरीज में आज हमारा 36 वीडियो है, जिसमें हम करेंगे सीटेट के जनवरी 2021 के पेपर के मैथ के पार्ट को कंप्लीट। 20 अगस्त को आपका सीटेट का पेपर है गाइस, और अभी तक अगर आपने मैथ की कोई भी तैयारी नहीं की है तो आप जस्ट ओनली प्रीवियस ईयर पेपर कर लेंगे तो मैथ के लिए इनफ है। क्योंकि हर बार अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक या दो देखे भी होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि हर टाइप से हर ईयर है ना सेम कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं। और मैं हर एक क्वेश्चन में आपको बेसिक से एडवांस उस क्वेश्चन से रिलेटेड सभी बातें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। कहता है कि 6 डिजिट नंबर क्या होता है। देखिए लार्जेस्ट, पहले 9 को हम 6 टाइम लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, ये होता है हमारे पास 6 डिजिट का। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट नंबर जितने भी डिजिट का पूछे तो उतनी ही बार आप 9 को लिख देंगे। फिर बात आती है, अगर सपोज कीजिए हमें बोला जाता कि स्मॉलर 6 डिजिट नंबर हमारे पास क्या होगा, तो 1 के पीछे कितनी जीरो आ जाएंगे। हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है ना, तो 1 के पीछे उतनी जीरो लगा दो जब ये 6 डिजिट का नंबर बन पाए। दैट मीन्स 1 2 3 4 5, ये हमारे पास स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर है। और बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर की, तो वो हमारे पास होगा 6 टाइम्स 9। ठीक है, क्वेश्चन हम क्या कहता है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, इसके कितने प्राइम फैक्टर आ सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ऐसे नहीं देखेंगे कि 1 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, फिर 9 से होता है। हम क्या कर लेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, और जितने डिफरेंट नंबर होंगे ना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के टाइम उतने ही इसके फैक्टर बनेंगे। तो जब हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 3 3। ठीक है, अगेन हम 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अगेन ये 3 से डिवाइड होगा मेरे पास, देखिए क्या आएगा, 3 3 जा 9, 2 कैरी, 3 7 जा 21। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आएगा, 0, क्योंकि यहाँ से हमने किया 3 3 जा 9, 1 कैरी, 3 7 जा 27, तो 1 तो 3 की टेबल में नहीं आता, हम 2 डिजिट लेनी पड़ेगी, तो फिर 0 आया, 3 3 जा 9, और अगेन 3 3 जा 3 7 जा 21। ठीक है, अब ये 37 से मुझे दिख रहा है कि डायरेक्ट डिवाइड जाएगा, तो 37 1 जा 37, 0, और 2 डिजिट एक साथ लेंगे तो एक और 0 आएगा, 37 1 जा 37। ठीक है, अब ये जो है वो डिवाइड होता है 7 से, डिवाइड करके देखिए, यस 7 से सॉरी 7 1 जा 7, सॉरी, एंड 3 कैरी, 7 4 जा 28, और 7 3 जा 21। ठीक है, अब हम करें तो ये डिवाइड होता है 11 से, कंप्लीट डिवाइड होता है, 11 1 जा 11, 3 11 3 जा 33। ठीक है, अब ये 13 से डिवाइड होता है। सो 9 6 टाइम 9, यानी कि इस नंबर को 5 6 हो गया। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू पावर क्यूब एंड मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। दैट मीन्स इस कंप्लीट नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कितने प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। दैट मीन्स इसके कितने प्राइम फैक्टर, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर हमारे पास कितने बनेंगे, 5, सॉरी yes 5। so option number 1 is our answer. now next question is, if the 8 digit number, ये हमारे पास 8 डिजिट का नंबर है और कहता है कि ये डिविजिबल है 88 से, तो हमें वैल्यू निकालनी है x माइनस वाई की, यानी कि यहाँ से मुझे x और y को पता करना होगा। अब ध्यान रखना कि डिविजिबिलिटी टेस्ट 88 का क्या करता है कि जो नंबर 8 एंड 11 दोनों से डिवाइड हो जाएगा ना, वो नंबर हमारे पास 88 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो भी नंबर हो लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है 8 से, तो हम कह देंगे वो कंप्लीट नंबर ही मेरे पास 8 से डिवाइड होगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट मेरे पास कंप्लीटली डिवाइड हो जाए 4 से, बट हमें क्या चेक करना है कि ये नंबर 88 से डिवाइड हो, तो हम क्या चेक कर देंगे कि ये नंबर 8 से और 11 दोनों से डिवाइड होता हो। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो, दैट मीन्स 9 1, y को अगर मैं 8 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा, देखिए 8 1 जा 8, 1 कैरी, 8 1 जा 8। ठीक है,
फिर कितना बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा। अब 32 8 से डिवाइड होता है ना, यानी कि y को इसको कंप्लीट डिवाइड करने के लिए y को क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज़ ऐसे नहीं समझ में आती तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मैं क्या कह रही हूँ, लास्ट की 3 डिजिट 9 1 y ये होना चाहिए 8 से कंप्लीट डिवाइड। तो 8 1 जा 8, ठीक है, यहाँ से 1 कैरी, 1 ऊपर से लिया है, 8 1 जा 8, हमारे पास बचेगा यहाँ से 3। अब नीचे आएगा y, ठीक है, y क्या होना चाहिए, y को क्या होना पड़ेगा, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, 2 होना पड़ेगा ना y को। तो अगर ये y मेरे पास क्या होता है, 2 होता है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 32 बन जाएगा। तो 8 4 जा मेरे पास क्या होंगे, 32, ये हो जाएगा कंप्लीट डिवाइड। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि मेरे पास y की वैल्यू क्या है, 2 है। अब ये नंबर क्या होना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि ओड प्लेसेस की डिजिट का सम माइनस इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो वो 0 हो या फिर वो मल्टीपल ऑफ 11 हो। अब ओड प्लेसेस पे कौन कौन सी डिजिट आई है, 1 9, 9 के बाद 0, 0 के बाद 1, ये है ओड प्लेसेस वाले डिजिट्स। यानी कि हमारे पास इसका सम 1 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1, ये थी ओड प्लेसेस वाले डिजिट्स का सम। माइनस हमारे पास क्या आएगा, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं, 7 प्लस x प्लस 9 प्लस y। तो हमारे पास क्या आएगा, 7 प्लस x प्लस 9 प्लस y, और y की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 डिवाइडेड बाई, या तो ये 11 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, 0 हो या फिर ये 11 का कोई ना कोई मल्टीपल हो, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 और 1 10, 10 और 1 11, माइनस 9 और 2 मेरे पास हो जाएगा 11, और 11 और 7 मेरे पास हो जाएगा 18। माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस का x डिवाइडेड बाय 11 होना चाहिए, या फिर मल्टीपल ऑफ 11 हो, ठीक है। 11 माइनस 18 मेरे पास आ जाएगा माइनस के 7 माइनस के x डिवाइडेड बाय 11। अब देखिए 11 से इसको डिवाइड करने के लिए x की वैल्यू क्या होगी, अगर x की वैल्यू 4 बन जाए, x की वैल्यू 4 बन जाए तो -7 -4, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, -11 और कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और y की वैल्यू मेरे पास थी 2। हमें वैल्यू निकालनी है x माइनस वाई। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू मेरे पास 4 है और y की वैल्यू हमारे पास है 2। दिस इंप्लाइज दैट 4 माइनस 2 2। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ABC की वैल्यू हमारे पास गिवन है फ्रैक्शन फॉर्म में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से असेंडिंग ऑर्डर में हमें चेंज करना है। तो देखिए 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड बताती हूँ आपको कि हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जब हम 11 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 0. a की वैल्यू लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, 0.846 आएगा, ठीक है। मैं एक नंबर आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ, बाकी आप अपने आप कर लेना। जब हम 11 को 13 से डिवाइड करेंगे, 0 1 जा, यहाँ 0 आएगा, 13 8 जा 104, और माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आएगा 6, यस 6 आएगा, और नेक्स्ट 0 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 4 जा 52, 8 बचेगा, 0 हमने अपने आप से लिया आगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 6 जा 78, है ना, इतना काफ़ी है। और ऐसे ही b को हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.928, ओके। एंड c को मैं डिवाइड करूँ, यानी कि 15 को मैं डिवाइड करूँ 17 से, तो हमारे पास डेसिमल फॉर्म आएगी 0.882, ठीक है। अब हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो सबसे छोटा तो नंबर हमारे पास a है, a इज़ लेस देन c, एंड c से बड़ा मेरे पास नंबर है b, ठीक है। अब a की वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में देखिए तो हमारे पास क्या थी, 11 बाय में 13 लेस देन c की वैल्यू हमारे पास है 15 डिवाइडेड बाय 17, एंड लेस देन b की वैल्यू हमारे पास है 13 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। सो चेक करें तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अब सेकंड मेथड आता है, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट देख लीजिए तीनों का एलसीएम लूम है, तो 13 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 17 आएगा, है ना। तीनों का एलसीएम, क्योंकि तीनों डिफरेंट नंबर है, तो एलसीएम इनका आएगा 13 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 17। अब हम क्या करेंगे, तीनों नंबर को इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तीनों को करवाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना नंबर पे। तो जब हम 11 बाय 13 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी, 13 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 17, इनका एलसीएम मल्टीप्लाई क्यों ही करना है, जब पता है तीनों डिफरेंट नंबर है तो तीनों की मल्टीप्लिकेशन ही आएगी।
13 से हम क्या कर देंगे, 13 को डिवाइड कर देंगे, तो 11 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। सिमिलर वे से b को जब मैं तीनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास 14 तो कट जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 17 बचेगा। सिमिलर वे से मेरे पास c की क्या वैल्यू आएगी, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ 13 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 17 से, तो 17 से 17 तो कैंसिल हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 15 आएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ए बी सी की फॉर्म आपको मिल गई और मल्टीप्लाई करके चेक करना है, तो इतना सब कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे बढ़िया है कि आप क्या करें, डेसिमल फॉर्म में ही चेंज कर लेते हैं नंबर को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास ये क्वेश्चन में बोला गया है कि 0.139 प्लस 0.75 एक इक्वेशन गिवन और हमें k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेते हैं, एक बार सेम टर्म्स बना लेते हैं। 0.139 प्लस 0.750 प्लस 2.105 और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा 11 1 जा 11 0 11, ठीक है। 3 के बाद यहाँ डेसिमल था, 1 के बाद यहाँ डेसिमल है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल मेरे पास 4 के बाद डेसिमल का साइन आ जाएगा। प्लस के 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो माइनस के 2 इक्वल टू माइनस के। ओके, इन तीनों को हम ऐड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 प्लस 5 14, 1 कैरी, 5 4 3 मेरे पास आ जाएगा 8 और 1 9 एंड 7 1 8 और 9.2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.1011 इक्वल टू माइनस के। प्लस माइनस 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 करेंगे तो हमारे पास यहाँ 1 0 लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सब्ट्रैक्शन करने में जी होगा। अब 1 में से 0 माइनस करूँगी, मेरे पास आ जाएगा 1। 11 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। यहाँ 9 में से 9 माइनस करूँगी तो 0, यहाँ का कैरी ले चुके थे 0, 1 कैरी लेंगे, 10 में से 9 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1.0 माइनस का, क्योंकि बड़ी टर्म का साइन माइनस का है, इक्वल टू माइनस के। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट करें तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.1071। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए और बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई बिटवीन ए एंड बी, तो इनमें से कौन सा फ्रैक्शन इन दोनों के बीच में लाई नहीं करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए माइनस 0.47 जा एंड 5 जा, एंड b की वैल्यू हम देखें तो हमारे पास b की वैल्यू आएगी 0.8 एंड 3, ठीक है। अब ये नंबर देखिए, जब -2/5 को आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के 0.4। ओके, अब ये नंबर लाइन सिस्टम में इसे हम ड्रॉ करते हैं तो बीच में 0 आएगा, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है सपोज कीजिए, ठीक है। तो -0.75 मुझे नियर अबाउट यहाँ मिलेगा, -0.75, ठीक है। और 0.83 मेरे को नियर अबाउट यहाँ मिलेगा 0.83। अब पहला ऑप्शन कहता है -0.40 लगा सकते हैं आप इसके पीछे, तो माइनस के 0.04 तो कहीं यहाँ मिलेगा ना, यानी कि इस इंटरवल के बीच में हमें चेक करना है, तो इस इंटरवल के बीच में तो हमें मिल जाएगा ये। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। जब -7 यानी कि 7 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -0.97 जा, अगेन 9 7 जा, तो क्या आएगा माइनस के 0.77। यहाँ है माइनस के 0.75, तो माइनस के 0.77 आपको यहाँ मिलेगा बाहर इस इंटरवल के, यानी कि ये वो आंसर होगा जो इस इंटरवल के बीच में नहीं आता। थर्ड में बोला है 0, तो 0 इस इंटरवल के बीच में ही आता है। -1/2 का मीनिंग क्या होता है, -0.5, तो वो भी हमारे पास इस इंटरवल के बीच में ही आता है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों की क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, और किस में कन्वर्ट करना है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो k मल्टीप्लाई 10⁻n है। और यहाँ ध्यान रखना, जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी हम किसी नंबर को कन्वर्ट करते हैं तो k की वैल्यू हमारे पास 1 से लेकर के 9 के बीच की होनी चाहिए, ठीक है। 1 से लेकर के 9 के बीच होनी चाहिए, यानी कि अगर मान लीजिए कोई नंबर 2 5 6 7 लिखा हुआ है ना, तो डेसिमल हमारे पास यहाँ आना चाहिए, ठीक है। 25 के बाद नहीं लगाएंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का एक मेथड होता है कि आप 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे, यानी कि डेसिमल से पहले वाला लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नंबर होगा वो 1 to 9 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तब हमें k 2k + n निकालना है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस नंबर को हम किस में कन्वर्ट करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो 1.7 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाई
इसकी प्रोडक्ट बोला गया है ना, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 12.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6। ओके, अब हम इसे कैलकुलेट करें थोड़ा, तो सभी डेसिमल हटा लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा इजी पड़ेगा। 17 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 12 पॉइंट यहाँ से भी हटा रही हूँ। अब यहाँ देखिए 10 की पावर -6 को मैं लेके जा रही हूँ डिनोमिनेटर में, ठीक है, 10 की पावर 6। अब यहाँ क्या था, 1 के बाद डेसिमल था, यहाँ भी 1 के बाद डेसिमल था, तो 10 इंटू 10 यानी कि 100 तो नीचे आएगा ना, जब मैंने इन दोनों का डेसिमल यहाँ से हटाया। ओके, अब 17 को जब हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 17 5 जा 5 2 1 एंड 2, यस ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है, टोटल हम काउंट करें तो मेरे पास है 10 रेज टू पावर 8 और न्यूमरेटर में मेरे पास पड़ा है 10 रेज टू पावर 4, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करें तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी कि अगर सपोज आपको पता है फॉर्मूले का, तो a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n हो तो हमारे पास क्या हो जाता है, a की पावर m माइनस n हो जाता है। बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, बीच में डिवाइड का साइन हो, तो ये हमारे पास रिजल्ट होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ से ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 10 रेज टू पावर -4 आएगा, ठीक है, 10 रेज टू पावर -4 आएगा, जिसे आप क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय में 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या हटा देंगे, इसको 10 की पावर -4 को हटा देंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। दिस इम्प्लाइज दैट, अब मुझे क्या चाहिए, मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट के लिए पॉइंट यहाँ चाहिए, यहाँ पॉइंट चाहिए, दैट मीन्स मेरे पास डिनोमिनेटर में 3 zeros होने चाहिए। ओके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1000 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं ऐसा। अब क्या करेंगे, इस वाले 1000 को तो डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट 2.125 और 10 की पावर 1 को न्यूमरेटर में लेके जाऊँ तो 10 की पावर बन गई -1। ध्यान से समझिए, कुछ नहीं किया मैंने, डेसिमल लेके ना हटा के और कैलकुलेट किया है बस इसको, ठीक है। यहाँ तक आप इजीली पहुँच जाएंगे। अब मुझे चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग 2 के बाद डेसिमल, यानी कि 1 2 3 3 के बाद पॉइंट चाहिए, तो मेरे पास 3 0 मैंने सेपरेट कर लिया और 10 को अलग लिख दिया, जिसको हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर -1 अगर हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो। अब मैं इसको कंपेयर करूँ k मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n से, तो मेरे पास k क्या हो गया, यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास हो गई 2.125 एंड n की वैल्यू हमारे पास हो गई यहाँ से -1। हमें वैल्यू निकालनी है 2k प्लस n की। दिस इम्प्लाइज दैट 2 मल्टीप्लाई k की वैल्यू मेरे पास है 2.125 एंड प्लस माइनस, यानी कि n की वैल्यू तो -1 है, -n। ओके, मल्टीप्लाई करें तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5 2 एंड 2 2 जा 4 -1। अब माइनस करें 4.250 में से मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3.250। सो चेक करें ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 numbers are in the ratio, दो नंबर है 3:5 में। इफ 12 इज एडेड टू बोथ द नंबर, अगर दोनों नंबर में 12 ऐड कर दिया जाए तो नया जो रेशो बनेगा वो 5:7 बन जाएगा। तो आपको सम निकालना है उन पहले वाले नंबर्स का। सपोज कर लेते हैं रेशो कंटिन्यूएंट मेरे पास x है, तो पहला नंबर मेरे पास होगा 3x और दूसरा नंबर मेरे पास होगा 5x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला कि इस नंबर के अंदर मैं 12 ऐड कर दूँ, ठीक है, दूसरे वाले नंबर में भी मैं 12 ऐड कर दूं, तो जो नया रेशो बनेगा वो मेरे पास बन गया 5:7। और आप क्या निकाल दो, वो दोनों नंबर का सम आप निकाल दीजिए, ठीक है। रेशियो का मीनिंग मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, डिवाइड में आ जाएगा 5x प्लस में 12 इक्वल टू मेरे पास गिवन है 5 डिवाइडेड बाई 7। सो दिस इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 7 3 जा 21x प्लस 12 7 जा हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 84 इक्वल टू 5 5 जा 25 एंड 12 5 जा 25x एंड 12 5 जा मेरे पास हो जाएगा 60, ठीक है। 25x में से मैं 21x माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 4x इक्वल टू 84 में से जब मैं 60 माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 4, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2। सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 6 जा 24, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 6। तो पहला नंबर मेरे पास क्या हो गया 18 एंड सेकंड नंबर मेरे पास हो गया 30। तो ये दोनों नंबर हैं हमारे पास। रिक्वायर्ड सम हमें निकालना है, हमें क्या निकालना था, इन दोनों नंबर्स का सम निकालना था, दैट मीन्स 18 प्लस में 30। दिस इम्प्लाइज दैट 48 हमारे पास आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 840।
कोई आर्टिकल है जिसके ऊपर जैसे प्रिंट रेट लिखा होता है ना, उसको ही बोला जाता है मार्क प्राइस। वो हमारे पास क्या है 840 रुपये, ठीक है। अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस। ये बात ध्यान रखना, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है और प्रॉफिट और लॉस हमारे पास कॉस्ट प्राइस पे होता है, दैट मीन सीपी पे होता है। अब कहा गया कि ना 15% डिस्काउंट दे दिया। अब कितने रुपए का डिस्काउंट दिया वो कैसे निकालेंगे, 15% ऑफ मार्क प्राइस यानी कि 840, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 15 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100, क्योंकि डिवाइड परसेंट का मीनिंग होता है 1/100, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई 840। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करें 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 से कैंसिल करूँ 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, तो यानी कि 126 रुपये का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो इसका मीनिंग उसने कितने में बेची होगी वो चीज़, कितने में सेलिंग प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस में से क्या किया उसने 126 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। दैट मीन्स 10 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 4, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 1, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7, यानी कि इतना क्या है सेल्स प्राइस है। अब लेट कर लेते हैं कि हमारा सीपी क्या है, एक्स है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया, एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 19%। कहता है कि अगर प्रिंट रेट 840 है और उसने 15% का उसको डिस्काउंट भी दे दिया, तब भी उसको क्या हो जाता है 19% का प्रॉफिट हो जाता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है आर्टिकल का, दैट मीन्स मुझे निकालनी है एक्स की वैल्यू, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट हमारे पास गिवन है क्या 19%, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, ओके। अब दिस इम्प्लाइज दैट प्रॉफिट परसेंट तो मेरे पास क्या है 19%, परसेंट का मीनिंग डिवाइड में लगा दिया मैंने 100, ओके। एंड यस यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो ये 100 का ही परसेंट ही काम करेगा। वेट अ सेकेंड, यस हमारे पास प्रॉफिट परसेंट क्या है 19, और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी निकालते हैं ना। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है हमारे पास। तो एसपी हमारे पास क्या है 714 माइनस एक्स हमारे पास सीपी है, डिवाइडेड बाय में सीपी, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें हमारे पास, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 19, यहाँ करते हैं हम 19x और डिवाइड में क्या आ जाएगा 100। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास बचा हुआ है 214, माइनस का x था उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया तो आ गया प्लस का x। दिस इम्प्लाइज दैट एलसीएम लें यहाँ पे हम, तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और न्यूमरेटर में मेरे पास बनेगा 119x डिवाइडेड बाय में 100 इक्वल टू मेरे पास है 740, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 714 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइडेड बाय में 119, और 119 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 7014 ही आता है। सो कैंसिल आउट करेंगे, 6 से कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, 600 हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू, और x हमारे पास क्या था सीपी था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, समझाया इसलिए टाइम लगा है। सबसे पहले देखिए मार्क प्राइस होता है, डिस्काउंट हमारे पास 15% है, तो हम क्या निकाल लेंगे रुपीज़ में डिस्काउंट निकाल देंगे, क्योंकि डिस्काउंट ऑलवेज हमें मार्क प्राइस में मिलता है। फिर हमें एसपी यानी कि अगर 840 उसका मार्क प्राइस है और 126 का डिस्काउंट मिल रहा है, दैट मीन सीपी मेरा कितना होगा 714। सीपी हमने लेट कर लिया, उसके बाद प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा लिया, दैट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास है 8x + 5 की वैल्यू हमें निकालनी है। हर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है गाइस। सो क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे और राइट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, देन सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स की वैल्यू। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। सो एलसीएम लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो मेरे पास आ जाएगा 3, और यहाँ हमारे पास आएगा 5x - 7 + 3 2 = 6 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हम एलसीएम लें तो हमारे पास आएगा 4, एंड यहाँ आएगा हमारे पास 4x - 3, 4 4 = 16x। क्रॉस मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले से थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। सो -7 + 6 हमारे पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 16x + 4x, मेरे पास आएगा 20x हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 4। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 5 = 20x -4 इक्वल टू 3 2 = 6, 60x -9, ओके। x की वैल्यूज़ को कलेक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 40x, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 5। सो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 8,
ओके यहाँ हम हमारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1/8 प्लस 5, सो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 1 मेरे पास आ जाएगा 6। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज P, Q एंड R की वैल्यू गिवन है, आपको निकालना है P प्लस Q माइनस R। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, P प्लस Q माइनस R, ठीक है। अच्छा मैं डायरेक्ट निकालूँ इनको, P प्लस Q करते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। P प्लस Q यानी कि 12xy और Q में मेरे पास है प्लस का 9xy, तो 12xy और प्लस 9xy मेरे पास आ जाएगा 21xy, ठीक है। आप चाहें ना तो एग्जाम में डायरेक्ट करना, बट मैं यहाँ इसको पहले सोल्व करूँगी। क्यों? क्योंकि माइनस का साइन ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। यहाँ हमारे पास है माइनस के 10y² और यहाँ है प्लस का y², तो प्लस के आ जाएगा 2, प्लस माइनस माइनस, प्लस के 2y², ठीक है। माइनस के 18x² और प्लस के 14x², तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के 4x², ब्रैकेट क्लोज। ये मेरे पास थी P प्लस Q की वैल्यू, माइनस का साइन, ठीक है। डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस के साइन को मैं अंदर ले जाऊँगी, ठीक है। तो माइनस के साइन को हम अंदर शिफ्ट करें, माइनस r, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस के तो 5y², माइनस का x² है वो हो जाएगा प्लस का x², प्लस का xy है वो हो जाएगा माइनस के xy। ओके 21xy में से हम xy माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 20xy, प्लस के 2y² माइनस के 5y², तो हमारे पास आएगा माइनस के 3y², माइनस 4x² प्लस x², मेरे पास आ जाएगा माइनस के 3x²। सो ऑप्शन नंबर चेक करें, सेकंड इज आवर आंसर। नो यस, ठीक है, माइनस 3x² और माइनस के 3y²। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमें गिवन है इसमें x⁴ प्लस 1 डिवाइडेड बाई x⁴ इक्वल टू 320, 2x 0 के इक्वल नहीं है और आपको वैल्यू निकालनी है x माइनस 1/x, ठीक है। दो मेथड है इसको करने की, इसको स्क्वायर करें, अगेन आप स्क्वायर करें और ये वैल्यू निकाल के लेके आए, या फिर आप यहाँ से करें, ठीक है। पहले मेथड मैं करवाती हूँ, तो हमें निकालनी है x माइनस 1/x की वैल्यू, ठीक है। क्या करें, हम दोनों साइड क्या करते हैं, 2 ऐड करते हैं, यानी कि x⁴ प्लस 1 डिवाइडेड बाई x⁴ प्लस 2 किया मैंने, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 324, जब हमने 2 ऐड किया, ठीक है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, x⁴ को मैं लिख सकती हूँ x² का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको भी, प्लस के 2 इंटू a x² इंटू 1 डिवाइडेड बाई x² इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 18 का स्क्वायर, क्योंकि 18 का स्क्वायर हमारे पास 324 होता है। x² से x² कैंसिल, अगेन वैल्यू तो यही आनी है ना। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हम इस कंप्लीट को क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू मेरे पास क्या है 18 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हमारे पास वैल्यू आएगी x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² इक्वल टू आ गया 18, ठीक है। अब हम क्या करें, माइनस कर दें दोनों साइड 2। अच्छा आपके माइंड में ये आइडिया आ रहा होगा कि हम माइनस पहले प्लस क्यों किया, बाद में हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि मुझे ये नज़र आ रहा है कि मैं पहले अगर -2 करती तो 320 बनता, जो कि किसी का भी स्क्वायर नहीं था, और मुझे पता है 2 ऐड करने से ये बन जाएगा 324, जो कि 18 का स्क्वायर होता है। अब मेरे पास 18 आया, तो इनमें मैं दोनों साइड ऐड करूँ ना, पहली बात तो मुझे चाहिए माइनस का फॉर्मूला, ठीक है, तो मैं ऐड कर ही नहीं सकती, और दूसरी बात अगर ऐड कर भी देती हूँ तो राइट हैंड साइड में मेरे पास बनेगा 20, जो कि किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। अब सेम इसका क्या मीनिंग होगा कि यहाँ x² मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई x² होगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये बनता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे एग्जैक्ट यही वैल्यू आनी है। यहाँ से 18 माइनस 2 मेरे पास बनेगा 16, जिसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर, ठीक है। ये तो एक मेथड था। दूसरा मेथड क्या होगा, आप इसको स्क्वायर करेंगे, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x का होल स्क्वायर करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा x² प्लस 1 बाय में x², इसकी पावर 4 करेंगे आप, ठीक है। 4 करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर और फिर अगेन स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं, फिर आप इसका स्क्वायर अप्लाई करेंगे, अगेन उसका स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो ये क्वेश्चन है ना थोड़ा ज़्यादा टिपिकल बनेगा बल्कि यहाँ से। चलो मैं फिर भी बता देती हूँ आपको। क्या आपने 4 पावर ले ली, ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर अंदर रख दिया और होल स्क्वायर रख दिया बाहर, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट आप इसको क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x²
और माइनस की आ जाएगा हमारे पास 2xy, तो माइनस का बचेगा जस्ट ओनली 2। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, अब ये 3 टर्म्स होगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में फाइनली जाके आपके पास क्या बनेगा, x की पावर 4 + 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 बचेगा। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे उसको, 322 लिख दोगे, फिर उसका स्क्वायर करोगे। तो ये मेथड है ना काफ़ी टिपिकल पड़ जाएगा, तो मैं यही एडवाइस देती हूँ आपको, इस क्वेश्चन को आप इसी मेथड से करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15x² - 26x + 8 सॉरी। तो आपके पास ये गिवन है और जहाँ a और c आपके पास क्या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। दैट मीन्स हम इसको क्या करें, फैक्टराइजेशन फॉर्म में फैक्टर करते हैं पहले तो इसका, एंड मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या चाहिए, 15 × 8 120 चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो 26 चाहिए। तो हम क्या करें, 15x², 26x को मैं लिख सकती हूँ माइनस के 20x माइनस के 6x + 8 इक्वल टू ax + b एंड cx + d। a और c दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। यहाँ से मैं 5x कॉमन निकालूँ तो अंदर क्या बचेगा, 5 3 = 15x माइनस 5 4 = 20, माइनस के 2 कॉमन निकालें तो अंदर हमारे पास बचेगा 3x माइनस के 4 इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज़। अब यहाँ से 3x माइनस 4 कॉमन निकाल लेते हैं और अंदर हमारे पास बचेगा 5x माइनस 2 इक्वल टू ax + b एंड cx + d। ठीक है, ओके, a और b दोनों यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स किया हमारे पास, दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास आ गई a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू आ गई हमारे पास -4, c की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से 5 और d की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। हमें वैल्यू निकालनी है 2a + b - c - 2d की। दिस इम्प्लाइज दैट 2a यानी कि 3 2 = 6 आ जाएगा एंड b की वैल्यू -4 है तो यहाँ हमारे पास आएगा -4, c की वैल्यू हमारे पास 5 है, यहाँ माइनस का साइन है तो आ जाएगा -5 एंड 2d, d की वैल्यू -2 है, माइनस अगेन था तो प्लस का क्या आ जाएगा 4। सो दिस इम्प्लाइज दैट 6 + 4 हमारे पास आ जाएगा 10, -4 -5 -9। So this implies that 1 is our answer. So option number 4 is our answer. Now next question is in triangle ABC and DEF AB इक्वल है, यानी कि हमें कॉन्ग्रुएंट देखना है ना, तो इसका सबसे बेस्ट वे होता है कि आप दोनों ट्राइंगल ड्रॉ करो। ए को तो डायरेक्टली आप नेमिंग कर दो ABC, ठीक है, दूसरे को नेमिंग करोगे आप साइड्स देखने के बाद। इन्होंने बोला AB इक्वल है EF के, अब हमें ये श्योरिटी नहीं है कि ये मेरा E है या फिर ये मेरा F है। ठीक है, दूसरा साइड देखो, BC जो है वो किसके इक्वल है, DE के इक्वल है। अब DE और EF में जो भी साइड कॉमन आता है ना, वो इस कॉमन कॉर्नर पे आप लिखेंगे, यानी कि दोनों में कॉमन आता है E। अब नेमिंग कर दो F और ये D। इन्होंने क्या बोला, AB है EF के इक्वल है, BC जो है CD के DE के इक्वल है तो ये भी इक्वल है, और थर्ड ये कहते हैं कि CA जो है हमारा वो FD के इक्वल है। ठीक है, ट्रायंगल ABC अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रही हूँ ना, तो उसी डायरेक्शन में हमें ये लेना होगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल FED के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ABC FED के, ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following can be the side of a right angle triangle? इनमें से कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। और ये बात आपको पता होगा कि अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपके पास होना चाहिए। सो यहाँ से देखिए 15 का स्क्वायर सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर देखते हैं क्या आता है, वो 57 के स्क्वायर के इक्वल आता है या नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ से हम इनका स्क्वायर करें ना, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 15 का स्क्वायर मेरे पास होता है 225, ओके, 32 का स्क्वायर हमारे पास होता है 124 इक्वल टू 57 का जो स्क्वायर मेरे पास होता है ना 3249 होता है। अच्छा, इन दोनों को मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9421। क्या ये इक्वल है 3249 की, नहीं है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता। ओके, सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन को मैं चेक करूं तो 65 का स्क्वायर, यानी कि अगर ये मैं बेस मानती हूँ प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर के इक्वल। ओके, 65 का जो स्क्वायर हमारे पास होता है वो होता है 4225, ठीक है, प्लस 5184
इक्वल 9409। मैं ना इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको स्क्वायर आता होगा। मैं यहाँ मल्टीप्लाई करने बैठूँ ना तो ये वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर चली जाएगी। और मेरा ये मानना है कि आपको वो चीज़ सिखाऊँ ना कि जो चीज़ आपको आती नहीं है, इन चीज़ों को क्या ही मल्टीप्लाई करना अब यहाँ बैठ के। सो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 9049, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो ये हमारे पास क्या बनती है, पाइथागोरस ट्रायंगल्स की साइड्स बनती है। ये चेक कर लेना, अगर 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर इक्वल नहीं आएगा 31 के स्क्वायर के, सिमिलर वे से 35 का स्क्वायर प्लस 77 का स्क्वायर इक्वल नहीं आएगा 88 के स्क्वायर के। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ एजेस ऑफ पॉलीहेड्रन विद फेसेस 7 फेसेस एंड 10 वर्टिसेस है। और ये क्वेश्चन भी लगभग इस हर पेपर में रिपीट हो जाता है। तो होता क्या है फॉर्मूला, बिल्कुल इजी, f प्लस वी इक्वल होता है e प्लस 2। रट लीजिए ये मालूम है फॉर्मूला आपको। तो नंबर ऑफ फेसेस हमारे पास 7 है, नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे पास 10 है, नंबर ऑफ एजेस हमें निकालना है प्लस 2। कितना इजी क्वेश्चन है, 17 माइनस 2 इक्वल टू एजेस, यानी कि e की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रायंगल ABC हमारे पास है, साइड AB इज प्रोड्यूस टू E एंड साइड AC इज प्रोड्यूस टू D पॉइंट। सो करते हैं इसको, वेट अ सेकेंड, यस, ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली। और ये बोला जाता है कि अगर हम इसको ABC का नेमिंग करते हैं तो ये AB को प्रोड्यूस किया गया है यहाँ तक एंड इसको प्रोड्यूस किया गया है यहाँ तक, ठीक है। यस, क्या कहा गया कि ट्रायंगल ABC है, नेमिंग कर देते हैं अब इसको ABC। AB को E पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया गया एंड AC को प्रोड्यूस कर दिया गया D पॉइंट तक। BCD एंगल, BCD एंगल, ये एंगल मेरे पास है 125 एंड EBC एंगल, EBC एंगल हमारे पास ये है 110 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। तो हमें ये सब कुछ देखने के लिए सभी एंगल चाहिए, तो मैं पहले एंगल ही निकाल लेती हूँ। अब आपको पता है कि एक लाइन पे बनने वाले दोनों लीनियर एंगल होते हैं जिनका सम 180 होता है। जब ये हमारे पास 110 डिग्री है तो ये मेरे पास 70 डिग्री हो जाएगा ना, और ये हमारे पास जब 125 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से जब हम 125 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 55। यस, ठीक है। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से मैं एंगल ए की वैल्यू निकालूं, वो मेरे पास क्या आएगी, 180 माइनस 70 प्लस 55, ठीक है। मैं ये सब कुछ लिख के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि हमें तो टाइम सेव करना है ना। माइनस 70 प्लस 55 हमारे पास हो जाएगा 5, 7 प्लस 5 मेरे पास हो जाएगा 12। सो 180 में से हम 125 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, अगेन 55। तो ये एंगल भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब ये बात आप नोट करना, दो एंगल इक्वल हैं तो इसका मीनिंग जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है ना, सपोज करते हैं कि ये वाली साइड उसकी इस साइड के इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है ना तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है कि वो ट्रायंगल आपके पास क्या बनती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है। यानी कि इस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होंगी। दैट मीन्स इस एंगल के सामने वाली साइड ये वाली AB साइड और इस एंगल के सामने वाली साइड BC साइड, ये दोनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल होंगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फर्स्ट ऑप्शन में कहता है डिफरेंस बिटवीन ABC, इसका डिफरेंस एंड ACB, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 35 आएगा। आप माइनस करके देख लो, जब आप 70 में से 55 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 15 आएगा। 35 तो आ ही नहीं सकता ना, तो ये भी आपके पास क्या होगा, गलत होगा। इन्होंने क्या पूछा, ट्रू कौन सा है। डिफरेंस बिटवीन BAC एंड ACB, इन दोनों का डिफरेंस बोलता है 20 है, तो ये दोनों तो सेम ही एंगल है ना, इनका डिफरेंस तो 0 आएगा। सो ये भी मेरे पास करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ABC ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब कहता है AB साइड ग्रेटर देन है BC से, क्या AB साइड BC से बड़ी या नहीं, ये तो दोनों इक्वल है। सो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर C इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रेपेजियम PQRS, एक PQRS ट्रेपेजियम है हमारे पास। ऐसा ट्रेपेजियम होता है जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं
और उसकी अनदर टू साइड्स हमारे पास क्या होंगी, नॉन पैरेलल होंगी। अच्छा, इसमें नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। अब कहता है कि एंड द रेशियो ऑफ पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस आर की, और पी क्यू और एस आर का रेशियो हमारे पास 3:2 है। रेशियो कंटिन्यूएंट अगर मैं एक्स लेट कर लूँ तो दैट मीन्स मेरे पास ये तो 3x है और ये मेरे पास 2x है, ठीक है। एरिया है ट्रेपेजियम का हमारे पास 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिस्टेंस है दोनों के बीच में, यानी कि पी क्यू और एस आर के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 12 सेंटीमीटर का। तो हमें क्या निकालनी है, द लेंथ ऑफ द एस आर की लेंथ निकालनी है। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि 2x प्लस 3x मल्टीप्लाई में आता है हाइट, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है 12 इक्वल टू 480। क्या होता है एरिया ट्रेपेजियम का, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई h, यानी कि पैरेलल साइड के बीच का डिफरेंस। सो 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 5x मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू हमारे पास है 480। सो 12 से डिवाइड करूँ तो 12 4 जा 48, 0 5 से हम डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 8, और x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ गई 16। हमें वैल्यू निकालनी है एस आर की, जो कि हमारे पास क्या है 2x। सो 2 मल्टीप्लाई 16 हमारे पास क्या आ जाएगा 32। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a rectangular sheet of paper 88 centimeter multiply 10 centimeter is folded without overlapping to make a cylinder of height 10 centimeter। क्या कह रहे हैं कि एक हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल हमारे पास गिवन है, और क्या कर दिया गया, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास 88 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको ना ऐसे फोल्ड कर दिया गया, ओवरलैप नहीं किया, फोल्ड कर दिया गया इस टाइप से। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और क्या बना दिया गया, एक सिलेंडर बना दिया गया जिसकी हाइट कितनी है 10 है, ठीक है, ये हाइट कितनी है 10 है। तो हमें क्या निकालना है, ऐसे सिलेंडर का व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर। कैपेसिटी का मीनिंग होता है वॉल्यूम, ठीक है, उसके अंदर कितना वाटर आ सकता है या कुछ भी मटेरियल आ सकता है। और ये बात ध्यान रखना, हमें किस में निकालनी है, लीटर में निकालनी है। अब 1 मीटर क्यूब जो होता है ना, वो हमारे पास 1000 मीटर क्यूब होता है ना, सॉरी इट्स माय अपॉलजी, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ये होता है करेक्ट, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में क्या होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। अब क्या किया गया कि इसको ओवरलैप किया गया, तो ये बात देखना कि ये जो सर्कमफ्रेंस होगा इस सर्कल का, वो हमारे पास 88 होगा, क्योंकि ओवरलैप किया गया तो नीचे वाला तो बेस यही आएगा ना। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सर्कल होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 88, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया सर्कल का होता क्या 2 पाई आर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 88, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू 88, 21 बन जा 22 एंड 21 4 जा 88, ठीक है। 2 से कैंसिल करें तो 2 2 जा 4 एंड आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14, ठीक है। अब आर की वैल्यू आ गई 14, हमें क्या निकालना था, एक सर्कल की कैपेसिटी निकालना था, दैट मीन्स हमें निकालना था वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर है। पाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास 14 मल्टीप्लाई 14 एंड एच की वैल्यू हमारे पास है 10, ठीक है। 7 2 जा 14, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 14 2 जा 28, 28 को मैं 22 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 5 56 616, तो ये हमारे पास आ जाएगा 616। ध्यान से समझना आप, ये सारा सेंटीमीटर में गिवन था, दैट मीन सेंटीमीटर क्यूब आया मेरे पास वॉल्यूम। हमें किस में निकालना है, लीटर में। लीटर में निकालना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मीटर क्यूब होना चाहिए। अब 1 मीटर के अंदर आपको पता है 100 सेंटीमीटर होता है ना, और 1 सेंटीमीटर की मैं बात करूँ तो हमारे पास होगा 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब की मैं बात करूँ ना, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब, ओके। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे मैं लिख सकती हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट 1 डिवाइडेड बाय
616 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, ये अब मेरे पास क्या हो गया मीटर क्यूब, ये मेरे पास क्या हो गया मीटर क्यूब हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट 616 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई, इस मीटर क्यूब की जगह पे मैं क्या लिखूंगी 1000 लीटर। ओके 30 से 30 कैंसिल आउट। दिस इम्प्लाइज दैट पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा 3 के बाद, दिस मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 0 पॉइंट, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। यस मिस्टेक तो हुई है ना, यहाँ हमने 0 भी तो आएगा, 10 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 के बाद पॉइंट आएगा तो 6.106 लीटर। अब ये क्या आ जाएगी कैपेसिटी आ जाएगी, इस सिलेंडर की कैपेसिटी आ जाएगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। रेक्टेंगल से हमने क्या निकाला कर्ड सरफेस एरिया, ये बेस हमारे पास क्या होगा 88 होगा, जहाँ से हमने क्या निकाला आर की वैल्यू निकाली, वॉल्यूम मतलब पाई आर स्क्वायर एच। अब कन्वर्ट कैसे किया कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर होता है, ठीक है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको इतना एक्सप्लेन किया, अदरवाइज डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई तो आप रिपीट कर लेना दोबारा से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 2197 सेंटीमीटर। क्यूब हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। अब क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, ऐसा होता है क्यूब, स्फीयर की 3D फिगर होती है ये, ठीक है। स्फीयर का वॉल्यूम हमारे पास होता है, सॉरी क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास होता है ए क्यूब, ओके, एंड वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 2197, ठीक है, ए क्यूब। इसे हम ना 13 का क्यूब लिख सकते हैं, जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि 2197 को हम लिख सकते हैं 13 का क्यूब। सो स्क्वायर से क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13, यानी कि साइड ऑफ क्यूब आ गई हमारे पास 13, ठीक है। हमें निकालना है इसका लेटरल सरफेस एरिया, जो कि हमारे पास क्या होता है 4a स्क्वायर, ये होता है हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया वेयर a इज द साइड ऑफ द क्यूब, ओके। सो दिस इंप्लाइज दैट 4 मल्टीप्लाई 13 हमारे पास होगा 169, और 169 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 जा 36, 3 कैरी 4 6 जा 24, और 24 और 3 मेरे पास आ जाएगा 7, एंड 4 1 जा 4, 4 और 2 मेरे पास आ जाएगा 6। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीन ऑफ द रेंज मोड एंड मीडियन। मीडियन की जहां बात आ जाए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास देखेंगे तो सबसे छोटा नंबर है 2, सो 2 के बाद हमारे पास यहाँ है 3 लिखा हुआ है 2 टाइम्स, एंड उसके बाद हमारे पास 4 है 1 2 3 टाइम्स 1 2 3, एंड उसके बाद हमारे पास 5 1 टाइम है 6 एंड 8, देन 9 10 और 11 15 एंड लास्ट 19, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके। अब हमें क्या बोला गया है कि मीन निकाल दो, किस किस का, रेंज का, मोड का और मीडियन का। तो रेंज हमारे पास क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट डेटा के अंदर से हम क्या करते हैं स्मॉलेस्ट डेटा को माइनस करते हैं। सो 17 तो आ गया मेरा मीन, एंड मोड हमारे पास आ गया 4, एंड मीडियन हमारे पास होती है मिडल टर्म। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स इस डेटा के अंदर हमारे पास है ओड, तो हम क्या लेंगे मिडल टर्म को लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ छोड़ देंगे और 7 छोड़ देंगे राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ देंगे राइट हैंड साइड से, तो मिडल टर्म हमारे पास बनती है 6। हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है इन तीनों चीज़ों का। तो रिक्वायर्ड मीन हमारे पास क्या होगा 17 + 4 + में 6 हमारे पास आ जाएगा 27, और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी हुई 3 3 9 जा 27। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। सो ये थे 20 क्वेश्चन जनवरी 2021 में हुए पेपर के। अब हम 2021, 22 और 23 के सभी पेपर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी तक अगर आपने वो नहीं देखी है 2022 और 23 के पेपर, आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।